मैं दीपांकर नंदी जेनेसिस के तरफ से सारे जेनेसिस वर्जन 10 कस्टमर के लिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके आज एक प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ। इस प्रेजेंटेशन से सारे जेनेसिस वर्जन 10 क्लाइंट को मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ये पुराने अपने जेनेसिस वर्जन 10 सॉफ्टवेयर में जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर पाए कुछ हद तक। ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जो ये पुराने जेनेसिस सॉफ्टवेयर वर्जन 10 है, इसका आज के दिन में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। इसका आज के दिन में कोई भी जेनेसिस का डेवलपमेंट नहीं है। ये सॉफ्टवेयर पुराने टैक्सेशन लॉजिक वैट के हिसाब से बना है। सो इसमें आपको इतना शायद एज्यूम कर पाएँ आप कि ये वैट और जीएसटी ये दोनों में टैक्सेशन लॉजिक और लॉ में काफ़ी डिफरेंसेस है। सो हम लोग को ये चीज़ पकड़ के चलना है कि हम लोग पूरा जीएसटी इस वर्जन 10 सॉफ्टवेयर में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन हम लोग के अभी भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जो जेनेसिस वर्जन 10 में हैं, और वो सब क्लाइंट टेम्पोररीली एक आध महीना के लिए कैसे अपने बिजनेस को बिलिंग प्रोसेस थ्रू कर पाए। जैसे B2B बिज़नेस में आपका परचेज़ हो गया, परचेज़ इनवॉइस हो गया। B2B बिज़नेस में जो लोग होलसेल करते हैं उनके केस में सेल्स इनवॉइस हो गया, और B2C केस में जो लोग कैश मेमो काटते रिटेल में उनका भी बिलिंग प्रोसेस कैसे चल पाए। अब जीएसटी के बारे में मैं एक एक करके आपको पार्ट बताऊंगा कि जीएसटी में बेसिकली जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी बिज़नेस जेनेसिस वर्जन 10 क्लाइंट कस्टमर चला रहे हैं, आप लोग को GSTIN नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट लॉ हर एक कंपनी को GSTIN नंबर होना चाहिए, और GSTIN नंबर स्टेट वाइज होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल तौर पे बता सकता हूँ कि सपोज़ आपका एक स्टेट में एक हेड ऑफिस है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 5 दुकान है। तो ये पाँचों सातों लोकेशन आपका एक ही स्टेट में है। तो आपको इस स्टेट के लिए एग्जाम्पल फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट, वेस्ट बंगाल में आपका 7 लोकेशन है, तो 7 लोकेशन के लिए आपको एक ही GSTIN नंबर लेना पड़ेगा। अगर कोई भी कस्टमर का दूसरा स्टेट में बिजनेस है, जैसे एग्जांपल तौर पे बताता हूँ कि महाराष्ट्र में आप एक लोकेशन खोले हैं, तो वहाँ पे अगर आपका 3-4 यूनिट है, मतलब रिटेल शॉप है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो महाराष्ट्र के लिए पूरा महाराष्ट्र एज ए होल और एक GSTIN नंबर लगेगा। तो इसी तरह जैसे आपका GSTIN नंबर ज़रूरी है, चाहे वो B2B केस में बैक ऑफिस इन्वॉइसेस हो, चाहे वो B2C केस में कैश मेमो के पार्ट हों, तो वैसे ही आपको कस्टमर जो होलसेल करते हैं और जो सप्लायर्स हैं वेंडर, उसके लिए भी उनका GSTIN नंबर आपको कलेक्ट करना है। और वही चीज़ कैसे आप जेनेसिस सॉफ्टवेयर में कैप्चर करेंगे, मैं फर्स्ट स्टेप में आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। पहले GSTIN नंबर का, कंपनी का जो GSTIN नंबर है उसको देने के लिए मैं एडमिन में लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में गया, और इस जगह पे आपका सारा कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिखेगा। अगर कोई कंपनी सिंगल लोकेशन में है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो रिटेल का शॉप हो, तो उनको एक ही लाइन मिलेगा, और उस लाइन में राइट साइड में जो ये ब्लू कलर का ये एरो साइन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और इस केसेस में जाके अदर्स में जाके आप यहाँ पे एक साइज़ नंबर बोल के एक कलम है, इसमें हम लोग कंपनी का GSTIN नंबर को कैप्चर करेंगे टेम्पोररीली।
क्योंकि अपने इस सॉफ्टवेयर में जीएसटी नंबर कैप्चर करने का कोई जगह नहीं है। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या होलसेल कंपनी था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे जो जिनके पास ऑलरेडी एक्साइज नंबर है, तो वो एक्साइज नंबर को दूसरा कोई कलम में कैप्चर कर लीजिएगा और इस कलम में जीएसटी नंबर को भरिएगा। करने के बाद यहाँ पे सेव बटन में ज़रूर दबाइएगा। अब जहाँ पे मल्टी लोकेशन है उस केस में हम लोग के जैसा यहाँ पे 3-4 लाइन दिखा रहा है, आपका 7 लाइन 10 लाइन दिखा सकता है, जितने भी लोकेशन है हर एक लोकेशन में इंडिविजुअली जाइएगा और वो एक्साइज नंबर कलम में उसका आपका कंपनी का जो एक्साइज नंबर है उसको डाल दीजिएगा। करने के बाद सारे को सेव कर दीजिए। मतलब वेस्ट बंगाल में अगर आपका 5 स्टोर है तो पाँचों लोकेशन में एक ही जीएसटी नंबर कैप्चर होगा, अलग अलग करके एक ही नंबर आप डाल के सेव करेंगे और दूसरा लोकेशन के लिए उस लोकेशन का जो जीएसटी नंबर है उसको कैप्चर करेंगे। अब मैं सेकंड पार्ट में जा रहा हूँ कि यही जीएसटी नंबर आप कैसे आपका वेंडर और आउटराइट सेल जो होलसेल करते हैं वो कस्टमर हैं उनका जीएसटी नंबर को कैसे कैप्चर करेंगे। मैं जा रहा हूँ प्रोक्योरमेंट में, सेटअप में, जहाँ से हम लोग सप्लायर बनाते हैं, चाहे वो नया सप्लायर हो, एग्जिस्टिंग सप्लायर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक सप्लायर को लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इस सप्लायर का स्टैट्यूटरी जो टैब है इसके अंदर आके इसके एक्साइज नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर कलम है, यहाँ पे हम लोग उस कस्टमर वेंडर का, वो सप्लायर का जीएसटी नंबर और डेट को कैप्चर करेंगे और फिर सेव बटन में क्लिक करेंगे। अब रहा B2B पार्ट का और एक पार्ट, जो लोग होलसेल बिल करते हैं, टैक्स इनवॉइस काटते हैं, वो लोग भी अपने जो कस्टमर हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कस्टमर के अंदर जाके वैसे ही जैसे मैं वेंडर को सर्च किया हूँ वैसे ही वेंडर कस्टमर को आप सर्च कीजिएगा। यहाँ पे जो भी जितने भी कस्टमर्स हैं 1 बाई 1 और इसके स्टैट्यूटरी पार्ट में जाके यहाँ पे भी आपको वेंडर मास्टर में जैसे दिखा कि एक्साइज नंबर कलम है और एक्साइज डेट है, इस दोनों वैल्यू को कैप्चर कीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ कि ये तो मेरा जीएसटी नंबर कैप्चरिंग हुआ एक कंपनी के लिए और दूसरा है वेंडर सप्लायर के लिए और डेटर्स कस्टमर जो लोग आउटराइट सेल या होलसेल इनवॉइस करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए है कि मेरा HSN कोड क्या है। HSN कोड गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी कंपनी हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, कितने भी बारकोड्स हो, गवर्नमेंट को उससे कुछ मतलब नहीं है। गवर्नमेंट चाह रहे हैं कि कोई यूनिक कोड फॉलो हो प्रोडक्ट वाइज। जैसे एग्जांपल तौर पे आपको बताता हूँ कि कॉटन साड़ी, तो कॉटन साड़ी का एक पर्टिकुलर यूनिक कोड होगा, तो सारे इंडिया में कोई भी कंपनी हो, कहीं पे भी हो, उसका वो कोड यूनिक है, चाहे मेरा अपना सॉफ्टवेयर में ग्रुप का स्पेलिंग वगैरह कुछ भी हो। इसी तरह जैसे टी शर्ट हो गया, टी शर्ट में टी शर्ट बोल के एक डिपार्टमेंट है, एक ग्रुप है, जिसमें हो सकता है मेरा 5000 बारकोड हो, तो गवर्नमेंट को बारकोड से कुछ मतलब नहीं है। वो चाह रहे हैं कि टी शर्ट का एक यूनिक कोड है, आप उसको यूज़ कीजिए। अब इस केस में भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं कर देता हूँ कि HSN कोड में 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट का HSN कोड है। सजेस्टेड यही है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेसी है, इसीलिए पहला 4 डिजिट को यूज़ करें, क्योंकि आप 8 डिजिट तभी कर पाएंगे जब आपका ग्रुप उस लेवल में बाइफर्केटेड रहे। क्योंकि जनरली मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे टी शर्ट हो गया, अब टी शर्ट में गवर्नमेंट का बोलना है कि एग्जांपल हिसाब से बता रहे हैं कि से कॉटन टी शर्ट के लिए एक कोड है, सिल्क टी शर्ट के लिए एक कोड है और अदर देन के लिए एक कोड है। तो आपका अगर इंटरनल आइटम और ग्रुप बाइफर्केशन उस हिसाब से नहीं है तो आप डिटेल 6 डिजिट और 8 डिजिट HSN कोड को आइटम वाइज नहीं कैप्चर कर पाएंगे। आपके पास अगर टी शर्ट बोल के एक ही है तो इट इज़ बेटर, यही सजेस्टेड है कि इनिशियली हम लोग सभी पहला 4 डिजिट HSN कोड को यूज़ करें। ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट लॉ हिसाब से। आज के दिन में B2B बिजनेस, मतलब 1 जुलाई से मैं GST के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे वो परचेज इनवॉइस हो, चाहे वो आउटराइट होलसेल बिल हो, चाहे वो कैश मेमो हो, हर एक ट्रांजैक्शन में HSN कोड, GST नंबर मैंडेटरी है। मतलब कंपनी के इन्फॉर्मेशन में कोई भी बिलिंग में GST नंबर उसका रहेगा, चाहे वो वेंडर हो, कस्टमर हो, कंपनी हो, और उसका HSN आइटम कोड वाइज HSN नंबर भी दिखाना ज़रूरी है। इस केस में
हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि HSN कोड को हम लोग कैसे कहाँ कैप्चर करते हैं जेनेसिस में, जेनेसिस वर्जन 10 सॉफ्टवेयर में, सो दैट हम लोग अपना ये बिलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख पाएँ। मैं सॉफ्टवेयर को खोलता हूँ, मैं जाऊँगा इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर जाने से इन्वेंट्री सेटअप बोल के एक मेन्यू है, इसके अंदर वैट सेल टैक्स ग्रुप है। मैं ये वैट सेल टैक्स ग्रुप को खोलता हूँ। यहाँ पे आप HSN कोड वाइज वैट टैक्स ग्रुप बनाएंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ, पहले के हिसाब से मैं दिखाता हूँ। जैसे वैट ग्रुप का नाम था वैट 12.5%। अब उसके अंदर स्टेट वाइज सारा टैक्स का बाइफर्केशन था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो टैक्स ग्रुप नेम बना रहे थे वैट 12.5, इसको हम लोग HSN कोड वाइज बनाएंगे। कैसे वो चीज़ को बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपका यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर में, आपका जेनेसिस इंस्टॉलेशंस में जो ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप को अच्छी तरह से स्टडी करें। कितना ग्रुप है, कौन कौन सा ग्रुप के लिए कितना HSN कोड आपका रिक्वायर्ड है। तो वो जितने भी टाइप का आपका HSN कोड है आपका बिजनेस में एग्जिस्ट करता है, वो सारे HSN कोड, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 5012 बोल के एक HSN कोड है, तो इसका पहला 8 डिजिट मत लीजिए, 4 डिजिट वाला इसको टाइप करते हैं। और फिर यहाँ पे आके मैं CGST प्लस SGST बोल के ऐसे करके, ये जो आउटपुट टैक्स का नाम है हम लोग ऑलवेज CGST प्लस SGST यहाँ पे टाइप करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि CGST और SGST का पार्ट मैं और डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि पहले आपको टैक्स कंपोनेंट के बारे में बताता हूँ, फिर HSN क्रिएशन के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज़ HSN वो मैं आपको बता दिया, क्योंकि CGST SGST का क्लैरिटी होना थोड़ा ज़रूरी है, फिर इस चीज़ को करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं GST कंपोनेंट में जाता हूँ। अब GST में देखिए 4 कंपोनेंट है। एक है CGST जिसको सेंट्रल GST बोल रहे हैं, SGST स्टेट GST, IGST इंटीग्रेटेड GST एंड कॉम्पनसेशन सेस। ये कॉम्पनसेशन सेस जो है ये हर एक आइटम में एप्लीकेबल नहीं है। अपने जितने इन्फॉर्मेशन है कि ये लग्जरी गुड्स में एप्लीकेबल है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट में कॉम्पनसेशन सेस एप्लीकेबल है तभी आप इस कंपोनेंट को कंसीडर कीजिए। रेस्ट रहा CGST SGST IGST। कोई भी लोकल बिल में, लोकल बिल मतलब B2B में पार्ट में आते हैं, चाहे वो परचेज इनवॉइस मतलब GRC के बाद इनवॉइस हो, उस केस में लोकल हो सकता है। चाहे आपका होलसेल बिल हो, चाहे आपका होलसेल बिल हो, वहाँ पे भी आपको लोकल सेल जो करना है टैक्स इनवॉइस का, उसमें भी लोकल कॉन्सेप्ट आ सकता है। और आपका जो कैश मेमो है रिटेल वाला, वो भी आपका लोकल है। तो ये दोनों केस में 2 कंपोनेंट यूज़ होगा, मतलब कि लोकल बिलिंग में आपका ये GST 2 पार्ट में तोड़ के आएगा, CGST एंड SGST। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ कि GST 5%, इसका मीनिंग हो गया CGST और SGST अभी के हिसाब से 50-50% है। तो GST 5% के लिए लोकल केस में इसका 2 बाइफर्केशन है, CGST जाएगा 2.5% और SGST में जाएगा 2.5%। ये है। तो कोई भी लोकल में, जैसे यहाँ पे मैं दे दिया था इंट्रा लोकल, लोकल कोई भी बिलिंग हो, चाहे वो परचेज इनवॉइस हो, होलसेल का टैक्स इनवॉइस हो, कैश मेमो हो, ये 2 लाइन आपको शो करना है। और रहा आपका इंटरस्टेट, ये आपका कैश मेमो के लिए, रिटेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रिटेल ऑलवेज लोकल होता है, चाहे वो परचेज इनवॉइस हो, चाहे वो होलसेल का टैक्स इनवॉइस हो। अब इंटरस्टेट में पहले जैसा CST 1%, 2%, 5% ये सब का कुछ नहीं है, ओनली एक ही कंपोनेंट यूज़ होगा, चाहे वो परचेज हो, चाहे आउटराइट सेल हो, IGST। ये है मेरा 4 बेसिकली GST का कंपोनेंट। 2 लगता है लोकल के लिए, इसको तोड़ के दिखाना पड़ेगा 50-50% के लिए एज ऑफ नाउ रूल्स वाइज, CGST SGST, इंटरस्टेट के लिए IGST और कॉम्पेंसेशन सेस अगर वो एप्लीकेबल है तो, एल्स नहीं। जैसे स्टॉक ट्रांसफ़र के केस में 2 लॉ क्रिएट होता है यहाँ पे। वन इज़ कि आप अगर अपने कोई भी शॉप में हेड ऑफिस से माल दे रहे हैं तो उस केस में
विद इन स्टेट आप पहले जैसे माल भेजते थे जिसमें कुछ टैक्स नहीं लगता था वैसे ही जाएगा। लेकिन इंटर स्टेट के केस में जीएसटी के जब जीएसटी आएगा 1 जुलाई से, तब इंटर स्टेट के केस में अगर आउटसाइड स्टेट से, वेस्ट बंगाल से मैं महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल से मैं यूपी में और उड़ीसा में कहीं पे भी माल भेजता हूँ, तब मेरा इंटर स्टेट टैक्सेबल चार्ज जो आईजीएसटी है वो लग के जाएगा। दैट मीन्स उस स्टेट के लिए इनपुट खड़ा हो गया, क्योंकि जीएसटी में जीएसटीआई नंबर वाइज ही आपको रिटर्न करना है। लेकिन एक चीज़ पॉइंट करना चाहता हूँ, इन केस ऑफ स्टॉक ट्रांसफ़र टू अदर देन स्टेट, मेरा दूसरा स्टेट में स्टॉक ट्रांसफ़र के केस में हम लोग वर्जन 10 में वो जो टैक्स ऐड हो के जाने का बात है उस चीज़ को नहीं कैटर कर पाएंगे। इसको आपको मैनुअली स्टॉक ट्रांसफ़र और उधर स्टॉक रिसीप्ट को देख के ओलैप से रिपोर्ट निकाल के एक्सेल में वो वर्किंग को कर लेना पड़ेगा जब आप गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। और रहा परचेज़ और आउटराइट सेल, जो मैं बताया, परचेज़ जीआरसी के बाद परचेज़ इनवॉइस और सेल हो गया आउटराइट होलसेल वाला, डिलीवरी चलान के बाद सेल्स इनवॉइस, उसमें विद इन स्टेट इंट्रा लोकल के केस में आपका ये जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी एंड एसजीएसटी। ये ऐसा लोकल के केस में होगा और इंटर स्टेट के लिए आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब मैं इस सॉफ्टवेयर को खोलता हूँ। खोलने के बाद अब ये क्लैरिटी के बाद हम लोग का ये कंपोनेंट जब क्लियरिटी हो गया कि जीएसटी में क्या क्या है, अब हम लोग सॉफ्टवेयर में को खोलेंगे और वही इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री सेटअप वैट टैक्स ग्रुप में जाके, जैसे मैं दिखा रहा था कि 5201 बोल के कोई HSN कोड है, ग्रुप वाइज आप देख लीजिएगा आपके कि जितने भी ग्रुप हैं, यहाँ पे जाके हम लोग इस केस को ऐसे ही लिखेंगे। हर एक जितने भी हम टैक्स HSN कोड बनाएंगे हर एक के केस में ये आउटपुट टैक्स नेम में ऐसे ही डालेंगे, हर एक केस में ऐसे डाल के हम भरेंगे। तो ये कैसे भरेंगे, मेरा सेव किया हुआ डेटा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इस कारण दिखाया कि आप जब एंट्री करेंगे ऐसे ही हाथ से एंट्री करेंगे। फिर दूसरा में जाएंगे, यहाँ पे जाके कौन सा रीजन के, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, उसको आपको लेना पड़ेगा, कौन सा डेट से हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे दिखाएंगे कि 1 जुलाई, आउटपुट टैक्स रेट से 5%, ऐसे करके बेसिक। इनपुट वाला में आपको देने का दरकार नहीं है और यहाँ पे आपको सेल्स लेजर देना है। ये कैसे पूरा फुलफिल करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा 2 टैक्स HSN कोड बनाया हुआ है। ऐसे आपका अगर कंपनी में बिजनेस वाइज आपका ग्रुप वाइज अगर 10 है, 15 है, 20 है HSN कोड, तो 20 टैक्स ग्रुप नेम आपको HSN कोड वाइज 4 डिजिट करके यहाँ पे बनाना है। जैसे हो गया 3405 बोल के ये एक टेम्पररी कोड है, एग्जाम्पल हिसाब से दिया हूँ, दिस इज़ नॉट एक्चुअल कोड। इस कोड को मैं HSN कोड को टैक्स ग्रुप नेम में बैठाया। अब देखिए आउटपुट टैक्स का नाम इसी तरह से टाइप करेंगे, CGST प्लस SGST, हर एक HSN कोड के अगेंस्ट में यही टाइप करेंगे सिमिलर। अब जोन जितने हैं यहाँ पे जाएंगे तो F2 करेंगे तो आपको लिस्ट मिलेगा इस तरह से, कौन सा स्टेट है, स्टेट वाइज लेना है आपको। यहाँ पे आपका डेट होगा, जैसे मैं दिखाया 1 जुलाई 2017, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं इसको 27/6 दिया ऑपरेशंस के लिए। आउटपुट टैक्स में आप बेसिक टैक्स रेट देंगे। जैसे अभी तो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है उसमें वो बताए हैं कि ट्रांजैक्शन रेट नॉट MRP। मैं रिटेल वाला केस में बोल रहा हूँ, इधर भी बोल रहा हूँ, बैक ऑफिस दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि ट्रांजैक्शन प्राइस, जैसे आज अगर 2000 रुपया का MRP है कोई भी प्रोडक्ट का, तो अगर वो जिस रेट में बिक रहा है, चाहे वो B2B हो और चाहे वो B2C हो, रिटेल का हो, जिस रेट में बिक रहा है, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि रिटेल में वो 2000 का माल 1700 में बिक रहा है, तो 1700 हो गया उसका ट्रांजैक्शन रेट। तो उस ट्रांजैक्शन रेट के ऊपर ही उसका टैक्स बैठेगा। अब गवर्नमेंट इसके लिए 2 स्लैब बनाया है कि गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन प्राइस अगर आपका 1000 रुपया तक है तो उस केस में गारमेंट्स में 5% लगेगा और 1000.01 पैसा से वो उसके ऊपर 12% टैक्स लगेगा। तो ये गारमेंट्स के अलावा दूसरा भी कुछ प्रोडक्ट्स है, तो आप उसका जो बेसिक लॉ है, उसका जो टैक्सेशन परसेंटेज है, उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा कि क्या बेसिक है और क्या स्लैब्स है। तो वैसे ही मैं एग्जांपल तौर पे दिखाता हूँ कि जिन लोगों का एक लोकेशन है वो अपना एक ही लोकेशन एक लाइन में ही दिखेगा। ये 2 लाइन इस कारण दिख रहा है कि जो लोग के पास मल्टी लोकेशन है, मैं बता रहा हूँ कि 2, 3, 5, 7 दुकान है, तो उतना लाइन उनको बनाना पड़ेगा।
रीजियन वाइज, स्टेट वाइज, दुकान नहीं, सॉरी, स्टेट वाइज। आपका अगर वेस्ट बंगाल में 5 दुकान है तो वेस्ट बंगाल के लिए एक ही लगेगा। राजस्थान में अगर 3 दुकान है तो राजस्थान के लिए एक ही लाइन बनेगा। और जिनका सिंगल यूनिट है, एक ही स्टोर है, तो उनका एक ही लाइन रहेगा। जिस स्टेट में है उसका टैक्स रीजियन ऑलरेडी बना हुआ है, F2 करने से मिलेगा। और ये टैक्स का नेम ऐसे ही डालेंगे। इफेक्टिव डेट आप देंगे 1/7/2017, 5% मिनिमम स्लैब। अब इसको हम लोग स्लैब कैसे डालेंगे, यहाँ पे देखिए इस कलम में टैक्स स्लैब एप्लीकेबल बोल के एक कलम है, इसको आप टिक कीजिएगा। इसको टिक करने के बाद टैक्स स्लैब में जाइएगा। जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑलवेज ये नेट प्राइस रहेगा, याद रखिएगा, ये ऑलवेज नेट प्राइस रहेगा। और यहाँ पे जो रेंज डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कुछ भी ABCD नहीं डालिएगा, इसको इसी तरह डालिएगा। अब देखिए CGST प्लस SGST, ये ऐसा लिखा हुआ है जैसे इस प्रीवियस स्क्रीन में यहाँ पे लिखे थे। अब ज़रूरत पड़ा तो यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा और एक स्पेस देके उसका बेसिक जो स्लैब है 5% यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट देके। और ये चीज़ देखिए रेंज इस तरह से देना है, स्टार्ट होगा 0 से 5%। दूसरा वाला आएगा 1000 रुपया से ज़्यादा, मतलब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1000.01, ये है एक्चुअल स्लैब, इसके लिए 12% लग रहा है। लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं ऐसे ही लिखूँगा कि पहला जो ये CGST SGST है यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, एक ही तरह टाइप कीजिएगा, स्पेस देके नेक्स्ट स्लैब जो 12% है उसको ब्रैकेट में 12। इसी तरह आप हर एक जगह पे लिखिएगा। देखिए इसको सेव करना है और सेव कर देना है। इसी तरह जब दूसरा कुछ डालेंगे, से समझ लीजिए मैं और एक बनाया हूँ, उसको खोल के दिखाता हूँ। जितने भी आपके HSN कोड हैं उस हिसाब से बनाएंगे। ये 5064 हो गया कोई एक प्रोडक्ट का HSN कोड। अब उसके केस में भी देखिए एक ही नाम डाला हूँ, इसी तरह ये पार्ट ऐसे ही डालेंगे, HSN कोड ही अलग होगा, CGST SGST। अब जो स्टेट है आपका एक शॉप है या एक बिजनेस यूनिट है तो एक ही डालेंगे। अगर आपका मल्टीपल है तो हर उतना लाइन आएगा, स्टेट वाइज लाइन आएगा, उसमें एक साथ से डेट डालेंगे, यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे, टैक्स एप्लीकेबल टिक रहना चाहिए और इस टैक्स में ये नेट प्राइस रहेगा। और देखिए यहाँ पे एक ही लाइन है, इसका कोई बाइफर्केशन नहीं है, 28% सीधा है, तो 0 से स्टार्ट होगा तो कोई भी वैल्यू हो तो उसको 28% डालना है। अगर उसका स्लैब नहीं है, जैसे एग्जाम्पल दिया था 5%, 1000 रुपया तक है, 1000 के ऊपर होगा तो 12। लेकिन आप ऑलवेज जब GST वर्जन 10 में यहाँ पे GST के लिए यहाँ पे आप टैक्स ग्रुप डालेंगे, अगर एक भी बाइफर्केशन, मतलब बाइफर्केशन कुछ नहीं है, सीधा 18% या 12% या 5% है, उस केस में भी आप टैक्स स्लैब को टिक करेंगे और यहाँ पे जाके ऐसे ही लिख देंगे, जैसे कॉपी पेस्ट ऑफ दिस, एक ही टाइप का रहेगा, ब्रैकेट में उतना परसेंटेज हाथ से लिख दीजिए। स्टार्टिंग वैल्यू तो 0 रहेगा और उसका 5 या 12 जो भी है, इसका कोई स्लैब नहीं है, फिर भी आप स्लैब के अंदर इस चीज़ को लिखिएगा करके मैं इसको ज़रूर सेव करेंगे। तो इतने आपके पास आपका जो इन्वेंट्री का ग्रुप बना हुआ है उसको पहले स्टडी कीजिए, टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर बात कीजिए और सारे HSN कोड्स को इंटरनेट से भी आपको मिलेगा। बातचीत करने के बाद HSN कोड प्रोडक्ट के साथ जो लिंक रहता है उसको कोड वाइज आपका टैक्स ग्रुप को बनाना है। अब मैं जा रहा हूँ कि ये टैक्स ग्रुप बनने के बाद आपको आइटम के साथ इसको टैग करना है। कैसे करेंगे, मैं इन्वेंट्री के अंदर आइटम सेटअप, मैनेज मॉडिफाई आइटम में गया। मैनेज मॉडिफाई आइटम में जाके एडवांस सेटअप में जाके आप डिपार्टमेंट वाइज सर्च कीजिए, बेहतर रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं सेक्शन वाइज, किंतु सेक्शन वाइज सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट रहते हैं, उसमें बहुत सारे बारकोड्स होते हैं, सारा सर्च करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और क्या है कि हो सकता है कि डिपार्टमेंट वाइज आपका कुछ कोड भी वैरी कर जाए, ये भी एक बड़ा चांसेस है। तो इट इज़ बेटर कि आप डिपार्टमेंट चूज़ करके एक एक करके कीजिए। तो एक डिपार्टमेंट में 500 आइटम हो सकता है, 5000 आइटम भी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसी तरह हम लोग अगर जैसे एग्जांपल हिसाब से ले लिए कि फॉर्मल शर्ट, इस ग्रुप को लिए, हो सकता है इसके अंदर मेरा 5000 बारकोड है, तो सारे को सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद देखिए मेरे सारे आइटम आ गया। मेरे यहाँ पे एग्जांपल ये डेमो सिस्टम है, इसमें 7-8 आइटम बना हुआ है। आपके यहाँ पे जब आइटम होगा उस फॉर्मल शर्ट के अंदर हो सकता है 10,000 आइटम हो, किसी का 2000 आइटम हो, ऐसे आ सकता है। वो सारे आइटम आने के बाद ये सबका एक ही HSN कोड होगा। दैट मीन्स मैं जो टैक्स ग्रुप बनाया हूँ वहाँ पे वो कोड डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे, तो वो टैक्स ग्रुप में बनाए हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो आइटम बनता है उसमें ये टैक्स नेम बोल के एक जगह है जिसमें ये वैल्यू कैप्चर होता है टैक्स नेम का। मैं ये काम करूँगा कि ये इस ग्रुप में जितने भी आइटम हैं एक सिंगल शॉट में, चाहे उसके अंदर 10,000 आइटम हो, एक शॉट में सिंगल क्लिक में सेव हो जाए। उसके लिए हम लोग ग्लोबल में जाएंगे,
ये ओके बटन दबाएंगे। फिर इसका टैक्स मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ, मेरे को याद रखना है कि मैं टैक्स ग्रुप, इन्वेंट्री टैक्स ग्रुप के अंदर बनाया हूँ, तो HSN कोड वाइज मैं टैक्स स्लैब को डिफाइन किया हूँ। तो मेरे को ये इस टैक्स नेम में जाके इसका ये जो कोड, सपोज़ ये 3405 बोल के है, इसको मैं सेलेक्ट किया और चेंज बटन में क्लिक करूँगा। तो क्या है कि जितने भी आइटम मैं फॉर्मल शर्ट में लिया था यहाँ पे शो कर रहा है, क्वांटिटी बारकोड जितने भी हो, वन शॉट में सारे का वो वैल्यू देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, कोई भी आइटम में जाए चेंज हो गया। लेकिन एक चीज़ रखिएगा कि इस चीज़ को आपको सेव करना है। तो इसी तरह हर एक आइटम में आपको टैग करने के लिए इस चीज़ को अप्लाई करना है, 1 बाय 1 करने का दरकार नहीं है। ग्रुप वाइज 4 डिजिट HSN कोड वाइज जो टैक्स ग्रुप बना है उसको बना के डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद ग्लोबल में जाके चेंज करके इसको सेव कीजिएगा मैंडेटरीली। और ये काम आपको करना है अभी नहीं, ये काम आपको करना है 30 तारीख काम ख़त्म होने के बाद। चाहे वो आप जल्दी काम बंद कर दें, शाम को करें, रात को करें, क्योंकि पहले करेंगे तो उसका जो उस दिन का बिलिंग, ऐसे आज अगर चेंज कर देते हैं तो आज से उस आइटम का बिलिंग का जो टैक्स परसेंटेज वो सब चेंज हो जाएगा। ये चीज़ को आपको 30 तारीख ही करना है काम बंद करने के बाद। उसके बाद 1 जुलाई से इसका इम्पैक्ट आपके पास आएगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ, लेजर। अब GST का जो कंपोनेंट है ना, लोकल के केस में CGST, SGST, इंटर स्टेट के केस में IGST, तो ये सारे के लिए हम लोग को एक लेजर टैग करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे मैं अपना एक्सेल में एक एग्जांपल दिया हूँ कि पहला जो 3 पार्ट है ये प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज GRC और परचेज इनवॉइस के लिए लगेगा। और ये जो नेक्स्ट 3 स्लैब है इसमें भी आप देखिए ऊपर में जो 3 कंपोनेंट है CGST, IGST और SGST और IGST, ये तीनों ही इनपुट है क्योंकि परचेज के साथ रिलेटेड है, परचेज में इनपुट होता है। और सेम चीज़ कंपोनेंट है, टाइप है कि ये आउटपुट है, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, IGST आउटपुट। ये देखिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोग टैक्स इनवॉइस होलसेल बिल करते हैं उन लोगों के लिए ये आउटपुट, इनपुट हो गया परचेज के लिए, आउटपुट हो गया आउटराइट सेल के लिए। और जो लोग रिटेल करते हैं उनके लिए भी एक GST पेएबल बोल के हम लोग एक लेजर बनाएंगे, पॉस के लिए ये एप्लीकेबल है। और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लेजर हैं, चाहे परचेज में जो बाइफर्केशन है CGST, SGST, IGST, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन IGST, SGST, CGST, और रिटेल में पॉस, ये सभी जो है लाइबिलिटी के अंदर आएगा, करंट लाइबिलिटी। और इसके अंदर हम लोग GST पेएबल एक ग्रुप, फाइनल लास्ट लेवल ऑफ ग्रुप बना लेंगे, दिस वन इज, इसको क्रिएट कर लेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे मैं जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ आप लोग को मालूम भी है। फिनांस मॉड्यूल के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट है, इसमें ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाके ये ग्रीन वाला बटन जो है ऐड क्रिएट नोट, इसमें जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे GST पेएबल। और एक्चुअली ये बना हुआ है इसी कारण मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे। ये करंट लाइबिलिटी इसके अंदर ऐसे सेव कर देंगे, करके ओके करना है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, मैं दिखाने के लिए किया हूँ। अब देखिए कि ये लाइबिलिटी हो गया, ये मेरा करंट लाइबिलिटीज़ है, इसके अंदर एक GST पेएबल, अदर पेएबल है, उसके नीचे GST पेएबल बना दिया, करके इसको सेव कर देना है ऐसे। अब इसके बाद आपका जो ये जो मैं एक्सेल में लेजर दिखाया हूँ कि परचेज के लिए 3 CGST, SGST लोकल के लिए लगता है, IGST इंटरस्टेट के लिए लगता है। होलसेल आउटराइट के लिए 3 है, CGST, SGST लोकल आउटपुट और IGST इंटरस्टेट बिलिंग के लिए आउट सेल लगता है। और पॉइंट ऑफ सेल के लिए GST पेएबल। ये 7 लेजर आप बना लेंगे। इसमें आप कॉम्पेंसेशन का भी बना सकते हैं अगर वो आपके बिजनेस में एप्लीकेबल है, उस तरह का कुछ प्रोडक्ट है तो। बनाने का एक ही चीज़ है, वही फिनांस के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ग्रुप में गए थे, अभी आपको जनरल लेजर मास्टर में जाना है और यहाँ पे जाके ऐसे करके आपको लिखना है, करके एंटर मारेंगे। फिर यहाँ पे जाके ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा ये बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, इसी तरह आप बना लेंगे। जितने भी इनपुट आउटपुट, मतलब यहाँ पे 7 एग्जाम्पल दिया है, 7 को आप बनाएंगे। चीज़ को देख लीजिए कैसे करते हैं, मैं एक चीज़ को दिखा देता हूँ। जैसे CGST देखिए इनपुट भी आउटपुट है, ये परचेज में लगेगा, ये सेल में लगेगा, आउटराइट सेल में। तो एक खोल को दिखाता हूँ मैं। CGST इनपुट, उसका एब्रीविएशन भी वही है,
ग्रुप में जाके मैं क्लिक करके वो जीएसटी पेएबल बोल के अभी जो मैं ग्रुप बनाया हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा सर्च करके। उसको लेने से उसका जो मेजर ग्रुप है करंट लायबिलिटीज़ दिखाएगा। ये नेचर ऑलवेज अदर्स होगा। और इस साइड में राइट साइड में जो कॉस्ट सेंटर एक्सटेंड है ये दोनों ऑलवेज नो रहेगा, करके सेव कर दीजिएगा। इसी तरह ये 7 टाइप का जो भी लेजर है, इनपुट और आउटपुट, ये स्पेलिंग देके आपको बना लेना पड़ेगा। ये 7 टाइप का लेजर और कॉम्पेंसेशन सेस है तो उसका भी ये कॉम्पेंसेशन सेस इनपुट और आउटपुट करके आप सेम ग्रुप में, सारा का सेम ग्रुप होगा, जीएसटी पेबल के अंदर जाएगा। इसी तरह आप सेव कीजिएगा। जैसे सीजीएसटी इनपुट दिखाया, सीजीएसटी आउटपुट को भी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए स्पेलिंग का डिफरेंस है, बाकी ग्रुप एक है, ये दोनों नो है। इसी तरह आप अगर एसजीएसटी में जाते हैं तो देखिए इनपुट आउटपुट है, तो देखिए ग्रुप सबका सेम है, ये 2 पार्ट नो है। इसी तरह आपको ये 7 लेजर बना लेना पड़ेगा। अब मैं इस पार्ट के बाद B2B बिजनेस के लिए पहले मैं से परचेज में जाऊंगा, फिर मैं आउटराइट मतलब होलसेल इनवॉइस पार्ट में जाऊंगा कि कैसे हम लोग ये B2B वाला बिजनेस जो बिलिंग पार्ट है, परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस को करेंगे। फर्स्ट मैं जा रहा हूँ इसके लिए प्रोक्योरमेंट में, मैं परचेज पार्ट में जा रहा हूँ। सेटअप, परचेज टर्म्स, चार्ज एंड टर्म। ये आप लोग जानते हैं कि अभी भी परचेज इनवॉइस करते हैं तो कुछ चार्जेस है, जैसे डिस्काउंट हो गया, वैट था पहले, फ्रेट चार्जेस था, ये सब चार्ज होता है। और टर्म्स में वो जो अपना इनवॉइस में जो फार्मूला लगाते हैं कि डिस्काउंट होगा उसके बाद उसका टैक्सेशन कैलकुलेट होता है, उसके बाद फ्रेट लगता था, राउंड अप लगता था, वो चीज़ तो मैं परचेज में दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपको एक चीज़ दिखा के रखता हूँ कि जब मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउटराइट होलसेल के लिए जाऊँगा, उसका भी सेटअप में ना एक ही तरह का देखिए चार्ज और टर्म्स हैं। तो ये दोनों का ना क्रिएशन, लॉजिक, फॉर्म्स वगैरह सब एक ही तरफ है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर मैं एक चीज़ को दिखाता हूँ तो दूसरा उसी तरह से कीजिएगा, लेकिन सेल्स वाला के लिए सेल्स के अंदर जाके बनाना पड़ेगा, परचेज़ के लिए परचेज़ के अंदर। बाकी सब बनाने का प्रोसेस, लॉजिक जो परचेज़ में एप्लीकेबल है सेल में भी वैसे ही करना पड़ेगा आपको। मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ परचेज़ में जाके, दिस इज़ चार्ज। अब चार्ज में जाके आप इस तरह से लिखेंगे, एग्जांपल दे रहे हैं मैं, ये स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा आपका बिजनेस में क्या हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डिस्काउंट लाइन। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जीएसटी में कुछ भी टैक्सेशन पार्ट जो है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये लाइन लेवल में है, मतलब बारकोड लेवल में है। तो पहले बहुत जन दिखाते हैं कि बिल में उस चीज़ को दिखाते थे कि टोटल बिल 10,000, उसके बाद डिस्काउंट, फिर उसका वैट इतना लगा। तो अभी क्या है कि हर एक आइटम में ये कैलकुलेट करते करते अल्टीमेटली बिलिंग में ग्रॉस बिल प्रिंट होगा, उसमें दिखाएगा कि इतना आईजीएसटी है, इतना सीजीएसटी है, इतना एसजीएसटी है। लेकिन ये लाइन लेवल है, तो कोई भी लाइन लेवल एप्लीकेबल में आपको अगर टैक्स बेनिफिट मिलना है तो उस केस में आपको डिस्काउंट भी लाइन लेवल में करना है। तो इसलिए कैसे हम लोग लाइन लेवल का एक डिस्काउंट क्रिएट करेंगे, स्पेलिंग आप जैसे ही दें, डिस्काउंट परसेंटेज ब्रैकेट में अमाउंट जो भी डालें, परसेंटेज भी डाल सकते हैं, अमाउंट में भी डाल सकते हैं, उसको कैसे करेंगे। और उसके बाद लोकल के केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी, और इंटरस्टेट के लिए आईजीएसटी कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। मेरा ये बनाया हुआ है फॉर सैम्पल, मैं आपको दिखाने के लिए एक बार खोलता हूँ उस चीज़ को। देखिए मैं स्पेलिंग दिया था डिस्काउंट लाइन, इसका कोई भी ट्रेड ग्रुप नहीं डालेंगे हम लोग। इसको ऐसे बनाना है, जब क्रिएट करेंगे ये लाइन वाला इन्फॉर्मेशन टिक रहेगा और टैक्सेबल में नो वाला इन्फॉर्मेशन टिक रहेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, टैक्स वाला पार्ट ये हेडर और लाइन में रहेगा टिक। आप जब क्रिएट करेंगे ये बटन एनेबल्ड रहेगा, इसको टिक करेंगे, और टैक्सेबल में नो वाला को टिक करेंगे। राइट साइड में परसेंटेज और अमाउंट, अगर आपका दोनों ही एप्लीकेबल है तो 2 बनाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट में परसेंटेज देके, एक ब्रैकेट में अमाउंट देके, AMT बोल के कुछ भी डाल के। परसेंटेज वाला में परसेंटेज, अमाउंट वाला में अमाउंट को टिक कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट में कुछ भी नहीं डालेंगे, परसेंटेज हो या अमाउंट हो, क्योंकि ये फिक्स नहीं रहता। और इसका साइनिंग होगा माइनस, और अलाउ चेंजेस ये टिक रहेगा। इस तरह से आप परचेज में इस चीज़ को बना के आपको सेव करना पड़ेगा। ये गया डिस्काउंट, ये लाइन लेवल है इसीलिए आइटम लेवल में देना है। अब नेक्स्ट गया मैं CGST, ये परचेज है, सारे आपको इनपुट मिलेगा। CGST में देखिए 2.5 है, ये क्यों है ऐसा, ये क्यों है? CGST में 2.5 है, मतलब है कि CGST और SGST दोनों लोकल के लिए एप्लीकेबल है। मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था एक एक्सेल में कि अगर टैक्स GST एप्लीकेबल है, या GST अगर 5% है तो CGST में हाफ जाएगा 2.5, SGST में हाफ देगा। दिस इज़ फॉर लोकल।
तो अगर लोकल परचेज इन्वॉइस कर रहे हैं या लोकल सेल्स इन्वॉइस भी होलसेल बिल करते हैं या कैश मेमो भी करते हैं तो जीएसटी 5 के लिए दो पार्ट में आएगा, सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5। और जब 12% जीएसटी होगा तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। इसीलिए हम लोग जब चार्ज बना रहे हैं तो जीएसटी 5% के लिए सीजीएसटी इनपुट 2.5 होगा, इसका ट्रेड ग्रुप ऑलवेज लोकल होगा, परसेंटेज 2.5 होगा, साइनिंग प्लस होगा, अलाउ चेंज टिक रहेगा, और इसमें जो लेजर है मैं बनाया था वहाँ पे सीजीएसटी इनपुट, क्योंकि ये परचेज का है। इसी तरह लोकल के केस में सीजीएसटी के साथ आपका एसजीएसटी भी एप्लीकेबल है। तो 5% के केस में 2% चलेगा सीजीएसटी, 2.5% आ गया सीजीएसटी में, 2.5% आ गया एसजीएसटी में। और ये टाइप देखिए लोकल है, इस केस में भी देखिए सारे का लाइन होगा, जितने भी हम यहाँ पे चार्ज बना रहे हैं ये लाइन टाइप होगा, और टैक्सेबल वाला नो होगा, चाहे वो डिस्काउंट हो और टैक्स वाला आइटम हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये परसेंटेज में रहेगा 2.5 प्लस रहेगा, अलाउ चेंजेस टिक रहेगा, और इसमें देखिए एसजीएसटी का इनपुट लेजर टैग है। अब ये गया जीएसटी 5% के लिए। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए परचेज इनवॉइस, B2B वाला बिजनेस में परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस के केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब कोई भी बिल करेंगे, परचेज हो या सेल हो, आपको 5% के लिए अलग बिल करना पड़ेगा, 12% के लिए अलग बिल करना पड़ेगा, और दूसरा कोई परसेंटेज है तो उसके लिए अलग बिल। एक बिल में दो टैक्स वाला पार्ट नहीं आएगा, 12%, 5% दोनों ही नहीं आएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के B2B केस में परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस आउटराइट होलसेल वाला में करना है, रिटेल में वो कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसी तरह देखिए अब क्या है कि अब 5% में 2.5 करके सीजीएसटी एसजीएसटी दिखाया। इसी तरह आपको जब 12% वाला जीएसटी वाला आएगा तो सीजीएसटी इनपुट 6% का एक बना के रखे हैं, वो भी लोकल होगा। देखिए लाइन और नो है, परसेंटेज 6 है, सीजीएसटी इनपुट है। इसी तरह इसका जो लोकल का और एक पार्ट है एसजीएसटी, वो देखिए 6%, मतलब 12% के लिए रेस्ट 6% इसमें जाएगा, लोकल लाइन लेवल है, नो है, परसेंटेज 6% एसजीएसटी। बाकी आईजीएसटी के केस में भी वैसे ही होगा, लेकिन आईजीएसटी के केस में देखिए तोड़ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इंटरस्टेट में कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, एक ही आईजीएसटी, तो 5% स्टेट पे है, इसका ट्रेड ग्रुप होगा ऑलवेज इंटरस्टेट, ये लाइन लेवल है, ये भी नो रहेगा, परसेंटेज 5 है, और इनका जो इनपुट लेजर मैं बनाया हूँ अलाउड टैक्स चेंज। इसी तरह 12% का भी और एक बना हुआ है यहाँ पे, आप अगर जाते हैं तो आईजीएसटी 12%, क्योंकि आप फिर से बोल रहा हूँ कि इंटरस्टेट में कोई बाइफर्केशन नहीं है, एक ही कंपोनेंट है आईजीएसटी, तो सीधा 12%। इसका ट्रेड ग्रुप इंटरस्टेट, ये भी लाइन एंड टैक्सेबल नो रहेगा, परसेंटेज 12, अलाउ चेंजेस टिक रहेगा, और इसका जो लेजर है आईजीएसटी इनपुट ये रख के आपको हर एक को लिखने के बाद टैग करने के बाद सेव मैंडेटरी है। ये मेरा सेव है, मैं आपको दिखाया हूँ। तो मैं इस केस को इस तरह बताता हूँ कि सीधा प्रोक्योरमेंट, सेटअप, परचेज, टर्म, चार्ज और टर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ। चार्ज हुआ है, मैं अब जा रहा हूँ टर्म में। टर्म्स आप जानते हैं कि आप लोग पहले भी कर चुके हैं एग्जिस्टिंग में। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जब मेरा इन्वॉइसिंग होगा परचेज़ का, तब देखिए जीएसटी 5% के लिए आपको एक अलग इन्वॉइस बनाना पड़ेगा, 12% का है तो अलग। ये हम लोग वर्जन 10 में एक साथ नहीं मैनेज कर पाएंगे। ये 5% वाला टैक्स में देखिए यहाँ पे राइट साइड में लाइन लेवल में क्या है, एक डिस्काउंट है जो ग्रॉस के ऊपर, मतलब टोटल बिल के ऊपर गया, आइटम वाइज डिस्काउंट होते होते आएगा। फिर जो वैल्यू खड़ा होगा उस आइटम का, उसके ऊपर सीजीएसटी 2.5 लगेगा। देखिए इसी फार्मूला है कि जो बी कैलकुलेट हुआ आफ्टर डिस्काउंट, उसके बाद +1, मतलब डिस्काउंट को लेके वो कैलकुलेट हुआ है। एक ग्रॉस वैल्यू था, समझ लीजिए 2000 रुपया एक आइटम का वैल्यू, उसमें 200 रुपया डिस्काउंट किया, 1800 के ऊपर सीजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, B+1 करके फॉर्मूला देखिए। बेसिक और डिस्काउंट को मैं लिया हूँ, जो वैल्यू खड़ा हो रहा है उसके ऊपर सीजीएसटी, और वही वैल्यू के ऊपर एसजीएसटी कैलकुलेशन। तो 5% दो पार्ट में टूट के आएगा लोकल के केस में, इसीलिए इस तरह से दिखाया हुआ है एग्जाम्पल। अब 12% में जाते हैं तो देखिए चार्ज मेरा वैसे ही बना हुआ था, एक आइटम का लाइन लेवल हुआ, सीजीएसटी 6%, 12 का हाफ, और एसजीएसटी 6%, 12 का हाफ, दोनों का परसेंटेज है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आइटम वाइज जो भी डिस्काउंट होगा, जो बी खड़ा होगा वैल्यू, उसके ऊपर सीजीएसटी 6%, उसके ऊपर एसजीएसटी 6%। अब ये लोकल हो गया 5 और 12। आपका दूसरा कोई प्रोडक्ट है, उसी तरह से इसी तरह का आपको टर्म बना लेना पड़ेगा। और रहा इंटरस्टेट के केस में, वहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं है, ओनली आईजीएसटी, तो 5% के लिए, 12% के लिए। 5% में देखिए वैसे ही लाइन लेवल में एक डिस्काउंट दिया हुआ है, यहाँ पे ये परसेंटेज है। कोई भी जगह पे कोई भी टर्म में आप
अमाउंट वाला डिस्काउंट का भी चार्ज बना के उसको भी ऐड कर सकते हैं ऊपर। तो जीएसटी 5% के केस में आईजीएसटी ये वाला इंटरेस्ट रेट है, तो डिस्काउंट के बाद आईजीएसटी सीधा है, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। 12% के केस में वही है, लेकिन उसका परसेंटेज अलग है। ऐसे ही आपको 4-5 जो है चार्ज और टर्म बना लेना पड़ेगा करके। आपको ये यहाँ पे सेव बटन दबा के सेव करके निकलना पड़ेगा। अब ये गया परचेज के लिए, इनवर्ट के लिए चार्ज और टर्म। देखिए मैं फिर भी बता रहा हूँ और एक बार कि मैं चालू करने से पहले बताया था परचेज वाला कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी, सेटअप में भी टर्म्स एंड चार्ज है। दोनों का क्रिएशन देखिए फॉर्म्स एंड लॉजिक एक ही है। तो इसको मैं कैसे करेंगे वो नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें जाके मैं आपको सिर्फ इतना एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये डिस्काउंट लाइन बोल के यहाँ पे भी सेल के लिए एक बना है। देखिए इसका कोई ट्रेड ग्रुप होगा नहीं, ये भी लाइन है, नॉन टैक्स है, परसेंटेज में कुछ भी दिया हुआ नहीं है और साइन माइनस है, और चेंजेबल एट इनवॉइस ये टिक रहेगा, नहीं तो इनवॉइस में नहीं चेंज करने देगा। इसी तरह आप CGST 2.5 जैसे वहाँ बनाए थे ऐसे ही बनाएंगे। ये ऑब्वियसली आप जानते हैं CGST SGST लोकल है तो ट्रेड ग्रुप लोकल होगा, ये लाइन होगा, नॉन टैक्स होगा, परसेंटेज में है। और इसका जो आउटपुट लेजर बना था वहाँ पे हम परचेज में हम लोग इनपुट डाले थे, यहाँ आउटपुट, और अलाउ चेंजेस इन इनवॉइस। तो इसी तरह CGST 2.5 फिर आपका SGST 2.5 ऐसे करके आपको सारा चीज़ क्रिएट करना पड़ेगा। फिर CGST का ही 12% के लिए 6% वाला वो भी आपको करके, ऐसे ही जितने भी आप परचेज टर्म में करेंगे यहाँ पे भी सेल्स टर्म में भी आके सारे चार्जेस को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सबका आउटपुट लेजर आपको टैग करना पड़ेगा। देखिए आउटपुट लेजर में परसेंटेज वाइज बाइफर्केशन नहीं है, CGST के लिए एक ही है आउटपुट CGST से, SGST के लिए SGST आउटपुट है, IGST का IGST आउटपुट। परचेज में भी वही है, लेजर सब कॉमन है, परसेंटेज वाइज नहीं है, CGST इनपुट, SGST इनपुट, IGST इनपुट। अब इसीलिए मैं ये सेल्स वाला पार्ट को यहाँ पे उतना डीपली नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए मैं जैसे परचेज में 5% लोकल बनाया था वैसे ही यहाँ पे बनाया है। डिफरेंस इज़ दैट कि चार्जेस का नाम वहाँ इनपुट था, यहाँ आउटपुट है, क्योंकि ये आउटपुट चार्ज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर बना है। वैसे ही आइटम वाइज लाइन है, क्रॉस वैल्यू के ऊपर CGST 5% का आधा और 5% का SGST आधा, ये ग्रॉस के ऊपर डिस्काउंट के बाद कैलकुलेट हो रहा है। ये लाइन लेवल और हेडर लेवल दोनों टिक है, क्योंकि जब मैं इनवॉइस करूँगा तो वहाँ पे चेंज करने देगा। इसी तरह लोकल 12% में भी जैसे परचेज में दिखाएं वैसे ही है, देखिए। और इंटरस्टेट में कि हालांकि वहाँ कोई बाइफर्केशन नहीं है, सीधा IGST है, तो वैसे ही परचेज की तरह IGST कंपोनेंट एक ही है डिस्काउंट के बाद। और GST इंटरस्टेट 12% के केस में भी कोई बाइफर्केशन नहीं है, बिकॉज ये इंटरस्टेट है, तो इसमें भी ये चीज़ को एक लाइन में दिखाया गया है। तो सेम एज परचेज, लेकिन आपको दो मोड में, प्रोक्योरमेंट में जाके और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाके, दोनों ही सेटअप के अंदर है चार्ज और टर्म, इसको प्रॉपरली क्रिएट करना है। ये क्रिएशन के बाद सेव करके आएंगे। सेव करने के बाद मैं आपको अभी दो ट्रांजैक्शन B2B केस में दिखाता हूँ। वन इज़ प्रोक्योरमेंट, गुड रिसीव एंड परचेज इनवॉइस, और दूसरा वाला होगा सेल्स इनवॉइस, डिलीवरी चलान एंड सेल्स इनवॉइस। मैं पहले प्रोक्योरमेंट में जाता हूँ, गुड रिसीव। हो सकता है ये गुड रिसीव आप एडहॉक गुड रिसीव करते होंगे, हो सकता है आप परचेज ऑर्डर के बाद गुड रिसीव अगेंस्ट ऑर्डर करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एडहॉक का एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे आपका एक एग्जिस्टिंग परचेज इनवॉइस जो GRC है उसको मैं खोल के दिखाता हूँ कि ये एक GRC नंबर सेव हुआ है। यहाँ पे एक पार्टी मैं लिया था, उस केस में जो भी स्टॉक पॉइंट वगैरह, ये आपका बिजनेस में जो स्टॉक पॉइंट है उसका टाइप है वो सब देंगे। इसमें जो आइटम बने हैं, यहाँ पे मैं इस आइटम को लिया था। देखिए एक ही आइटम में करके दिखाइए, यहाँ पे आप मल्टीपल भी ले सकते हैं। इसका जो चार्ज और टर्म है, यहाँ पे जाके उसका चार्जेस को मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया था, ये वाला GST 5% वाला करके इसको कैलकुलेट किया था। ये कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे देखिए लाइन लेवल में दिख रहा है कि मैं 3% डिस्काउंट दिया था, एडिट लेवल में जाके 3% डिस्काउंट दिया था। और ये डिस्काउंट देने के बाद फिर CGST SGST ये दो लोकल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आप परचेज इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस करेंगे तो 5% और 12% का अलग अलग करना पड़ेगा। हो सकता है दूसरा प्रोडक्ट हो तो उसका दूसरा परसेंटेज है वो भी अलग करना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं लेके जब कैलकुलेट किया, यहाँ आया, ये अब इनवॉइस बन चुका है, इसीलिए ये बटन नहीं खुल रहा है। नहीं तो आप एडिट में जाएंगे, तो एडिट में जाने से डिस्काउंट में जाके GRC में ही आपको डिस्काउंट का परसेंटेज या अमाउंट जो है डाल देना पड़ेगा, और बाकी CGST SGST का जो परसेंटेज है उस हिसाब से कैलकुलेट होकर यहाँ पे सामने आ गया है।
और होने के बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि 2500 के ऊपर 3% डिस्काउंट लगा है 75 रुपीज़। वो माइनस होने के बाद जीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5 और एसजीएसटी सीजीएसटी 2.5 और एसजीएसटी 2.5 दोनों जो कैलकुलेट हुआ है वो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू हुआ है हर एक आइटम के ऊपर कैलकुलेट होते होते कैलकुलेट हुआ है। ये आपको ग्रॉस लेवल में दिखा रहा है, आइटम वाइज कैलकुलेट होके मेरा नेट इनवॉइस इस तरह से दिख रहा है। करके इसको सेव कर देना है आपका जीआरसी को। मैं यहाँ से निकलता हूँ। इसी रेस्पेक्ट में मेरा जो परचेज इनवॉइस है मैं वो इन्वॉइसिंग को खोलता हूँ। आप जानते हैं कि जब आप इन्वॉइस करना जाते हैं तो उसका डेट को सिलेक्ट करते हैं, सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट नंबर डालना, उसका डेट को देना, टैक्सेबल लेजर को सिलेक्ट करना। करने के बाद आप जीआरसी में जाते हैं, जीआरसी में जाके ऐड में जाके उसका जो जीआरसी नंबर है उसको टिक करते हैं, फिर सेलेक्ट कर देते हैं। इस फॉर्म्स में आता है। आने के बाद फिर जाके चार्ज में जाते हैं, टर्म्स में जाके इसका जो 5% वाला है उसको लेके कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जितने भी मेरा वो जीआरसी में डिस्काउंट परसेंटेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी था वो सारा अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके ये इस बिल में आता है और यहाँ पे ऐसे शो करता है। तो देखिए जैसे आपका जीआरसी में सारी चीज़ दिखा रहा था यहाँ पे भी वैसे ही सारे परसेंटेज दिखा रहे हैं। और यही इन्वॉइस है आपका, इसको सेव करना है। इसी का जो डिटेल आपको मिलेगा वेंडर से, वेंडर को भी इसी तरह आपको बाइफरकेट करके देना है सो दैट वो वैलिड हो जीएसटी के केस में। अब ये इन्वॉइसिंग के बाद मैं अब और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका रेस्पेक्ट में जो भी चीज़ रिपोर्टिंग वगैरह है वो आपको सारा फिक्स रिपोर्ट्स में तो है ही, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी बेटर होगा आप ओलैप से जितने भी रिपोर्ट्स हैं निकाल पाएँ और वहाँ से एक्सेल एक्सपोर्ट कर ले। और एक्सेल एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी अरेंजिंग ऑफ डेटा है सजा के गवर्नमेंट को देना है वहाँ से आप दे सकते हैं, चाहे वो परचेज़ का हो, चाहे वो होलसेल का सेल हो, चाहे वो रिटेल का सेल हो। अब मैं एसएनडी में जाता हूँ। एसएनडी में मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल सेल्स इनवॉइस के केस में, उस केस में भी हम लोग जैसे यहाँ पे डिलीवरी चालान करेंगे। हो सकता है कोई डिलीवरी चालान सेल्स ऑर्डर करके कर रहा हो सकता है कोई सीधा एडहॉक चालान कर रहा हो। तो पहले हम लोग एक चालान बनाएंगे। से इस सीरीज़ को मैं लिया, इसी तरह एक चालान बनाया, डिलीवरी चालान जो आउटराइट टैक्स इनवॉइस होलसेल बिल है, इसके लिए मैं इसको सेव कर दिया एक पार्टिकल में। जैसे हम लोग जीआरसी बनाए थे इनवर्ट के लिए, आउटवर्ट के लिए हम लोग एक डिलीवरी चालान बना रहे हैं। और जैसे परचेज़ के केस में हम लोग परचेज़ इनवॉइस बनाए थे, यहाँ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इनवॉइस व होलसेल का जो बिल होता है उसके लिए एक इनवॉइस बनाएंगे। ये सीरीज़ लिस्ट हम लोग को यहाँ पे दे रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पे नहीं दो क्योंकि आपके यहाँ पे एक ही सीरीज़ है। आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे आप लोग डालते हैं, होलसेल वाला कस्टमर है जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं होलसेल करते हैं या सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं होलसेल का, तो वो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग लेते हैं पार्टी का नाम्स वगैरह। उसके बाद जो भी लेजर वगैरह है यहाँ पे आ जाता है। फिर जाके जैसे हम लोग परचेज़ इनवॉइस के टाइम में जीआरसी को सिलेक्ट किए थे उसी तरह यहाँ पे जाके हम लोग डिलीवरी चालान जो है बना हुआ है, जिसका इनवॉइस नहीं बना है उसको ले लेंगे। अब ले लेने के बाद अब जो सेल्स इनवॉइस में जो टर्म्स है उसको मैं कैलकुलेट करूँगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया है मेरा डिस्काउंट लेवल में। अगर मेरे को कुछ देना है तो मैं एडिट में जाऊँगा, फिर से डिस्काउंट वाला लाइन में खड़े होकर एडिट में जाके ये मेरा परसेंटेज है। हो सकता है आपके यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट दोनों हो, दोनों को ही एक के बाद एक लेना है। अगर कहीं पे परसेंटेज नहीं है तो अमाउंट रहेगा तो उसको अमाउंट वाला चार्ज को लाइन लेवल में बनाना है। करके ये परसेंटेज है तो मैं यहाँ पे सपोज 3% दे दिया। बिल्ड फार्मूला कन्फर्म, ओके।
देखिए यहाँ पे भी उसी तरह इस प्रोडक्ट के ऊपर जो 3% गया उसके 63 रुपीज़ माइनस हुआ। जो वैल्यू खड़ा हुआ लाइन वाइज कैलकुलेट हो रहा है, आइटम वाइज, उसके बाद बिल में समरी दिखा रहा है आपको। फिर जो वैल्यू खड़ा हो रहा है उसके ऊपर 2.5% कैलकुलेट हो रहा है CGST, एज बिकॉज ये 5% वाला है, और SGST 2.5। आपको अगर 12% का कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं तो उसको आपको सेपरेटली सेल्स इनवॉइस करना पड़ेगा। उस केस में आपको 12% वाला जो टर्म्स है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 12% वाला उसको लेके कैलकुलेट करना है, सो दैट उस केस में CGST 6%, SGST 6% ऐसे करके दिखेगा। और इसको सेव करते हैं। अब ये जो सेल्स इनवॉइस हैं ये कस्टमर को आप देंगे एज ऑन डेट, आप अभी भी कस्टमर को देते हैं, लेकिन वो सब में वैट्स वगैरह का इन्फॉर्मेशन आता है। लेकिन मैं आपको ये सेल्स इनवॉइस एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रीव्यू करके स्क्रीन में। आपके इस स्क्रीन में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रहे हैं ये एज़ पर GST बना हुआ है, तो हम लोग ये फॉर्मेट आपसे शेयर कर लेंगे। जैसे सेल्स इनवॉइस लिखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह प्रॉपरली डालेंगे तो प्रॉपरली आएगा। ये मेरा डेमो सिस्टम में जितने भी इंफॉर्मेशन डाले हैं उतना ही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ये कंपनी इन्फॉर्मेशन है, और ये मेरा GST नंबर है कंपनी का, GSTIN नंबर जो हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन में डाले थे एक्साइज नंबर कलम में। ये मेरा कस्टमर है, कस्टमर का भी एड्रेस प्रॉपरली डालेंगे, यहाँ प्रिंट होगा। उस कस्टमर का भी याद होगा, हम लोग कस्टमर मास्टर में SND में जाके उसका GSTIN नंबर को यहाँ दिए थे, वहाँ प्रिंट हुआ है। और ये मेरा सेल्स इनवॉइस नंबर है, डेट कितना है, उसका डिलीवरी चलान क्या है, डेट वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन है। और डिलीवरी एट, ये डिलीवरी एट हो गया, ये स्टॉक पॉइंट वाला है, इसका नाम यहाँ पे प्रिंट होता है। अब नीचे वाला पार्ट में देखिए सीरियल नंबर, HSN कोड जो मैं वहाँ पे क्रिएट किया वही HSN कोड यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है। उसका जो आइटम इन्फॉर्मेशन है बेसिक लेवल आइटम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बारकोड देखिए, कैटेगरी देखिए, और कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट उनको HSN कोड इज़ मैंडेटरी है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लगता है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आइटम लेवल इन्फॉर्मेशन उसमें इस रिपोर्ट में जो दिखा रहा है वो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन है, उसका रेट, क्वांटिटी, पीसेस वैल्यू। और नीचे जो देखिए जो टैक्स बाइफर्केशंस है, पहले डिस्काउंट गया है सारे आइटम लेवल के ऊपर, उसका जो वैल्यू खड़ा हुआ है, उसके बाद उसका GST 2.5 और SGST 2.5 एज बिकॉज ये 5% वाला है करके इस तरह से एक फॉर्मेट सजाया गया। ये फॉर्मेट हम लोग आप लोग से शेयर करेंगे सो दैट ये सेल्स इनवॉइस होलसेल वाला जो बिल है आप कस्टमर को दे पाए। और इस रेस्पेक्ट में भी परचेज जैसा ही मैं बोलूँगा कि फिक्स रिपोर्ट्स तो है ही आपके सामने, इसके अलावा बेटर आप ओलैप में जाइए और आपका जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस और परचेज़ का जो भी ट्रांजैक्शंस है, GRC हो, परचेज इनवॉइस हो, उसके सारे इन्फॉर्मेशन ओलैप से निकालिए। ओलैप से रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वो एक्सेल में एक्सपोर्ट होता है, आप जानते हैं, और एक्सेल में आप अपने हिसाब से सजा लीजिए जैसे गवर्नमेंट को सबमिट करना है, और रिटर्न केस में उसको सबमिट कीजिए। अब मैं इस बारे में पॉइंट ऑफ सेल में जाता हूँ। जो लोग B2B पार्ट से B2C में जा रहा हूँ, रिटेल बिजनेस कर रहा है, कैश मेमोज काटते हैं, उनके केस में भी कैश मेमो एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है। उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ये पॉइंट ऑफ सेल वाला स्क्रीन है, मैं इसे आज के दिन का पॉज को ओपन कर रहा हूँ। बिलिंग स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं इसको ओपन करना पड़ता है। करने के बाद मैं पॉइंट ऑफ सेल में गया, पॉइंट ऑफ सेल में जाके एक कैश मेमो काट रहा हूँ। अब कैश मेमो में मैं यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा हूँ। ये मेरा टेम्पोररी कुछ बारकोड्स है, आप अपने बारकोड को स्कैन करेंगे वैसे ही आपके सामने आ गया से ये 2 क्वांटिटी है। और इस केस में मैं और एक आइटम लिया, ये 3 आइटम मैं लिया हूँ। ये तीनों आइटम को लेके मैं कैश मेमो कर रहा हूँ जैसे आप करेंगे। तो ये तीनों आइटम के केस में डिफरेंट टैक्सेशन पार्ट है। तो ये बिल अब करने के बाद हो सकता है इसमें आपका प्रमोशंस है, डिस्काउंट हो गया होगा, फिर कुछ मैनुअल डिस्काउंट भी हो सकता है। होने के बाद जो भी वैल्यू आपका आएगा उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशंस कुछ अभी नहीं डाल रहा हूँ। जैसे एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे एक कस्टमर को ले लिया कोई भी,
कि कस्टमर को टैग कर लिया। अब मैं सिंपल में दिखाता हूँ। देखिए बिल्स ऑफ ऑपरेशंस में कैश मेमो में सारे ट्रांजैक्शंस है, ये आपको मालूम है कि कस्टमर टैग करना रहता है, कहीं मेंबरशिप टैग करते हैं, कहीं प्रमोशन एप्लीकेबल होता है, कहीं बिल लेवल डिस्काउंट जाता है, ये सब कॉमन पार्ट है। ये तो आप जैसे डालते हैं वैसे डालेंगे। मैं ये तीनों आइटम को स्कैन किया कैश मेमो में और उसका पेमेंट में गया। पेमेंट में आप लोग जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए। ऑपरेशंस की कार्ड में पेमेंट होता है, कैश में पेमेंट होता है, ये आपका ऑपरेशंस इक्वल है, वैसे ही जैसे करेंगे। मैं यहाँ पे टेंडर अमाउंट डाला और सेव कर दिया। ये आपका बिल सेव हो गया। ये बिल सेव होने के बाद आपका प्रिंट आउट निकलेगा। वो प्रिंट आउट कैसे निकलेगा ये मैं आपको अभी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में जो बिल सेव हुआ है वो कैसे सेव होगा इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आ रहा है, उसी तरह यहाँ पे एक कंपनी का नाम डिटेल दिखा रहा है, फिर उसका जीएसटीआईएन नंबर दिख रहा है, उसका एड्रेस दिख रहा है, इसका फ़ोन नंबर दिख रहा है सारा। ये अपने जीएसटीआईएन नंबर है। ये एक टेम्पोररी नंबर मैं डाल के रखा हूँ, आपका कंपनी का ही फ्लो करेगा। इसका नीचे वाला पार्ट में जाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मेमो नंबर है, डेट है। अब देखिए इसमें एचएसएन कोड है, पर्टिकुलर्स है, तो ये एचएसएन कोड हो गया। ये वाला हम लोग 3405 जो बनाए थे, 5064 एक आइटम है, FS3 बोल के एक बारकोड है। दिस वन इज़ बारकोड एक्चुअली। अपने हिसाब से अपने डेमो सिस्टम में इसको डालें, आपका बारकोड यहाँ पे प्रिंट होगा। ये उस आइटम का ग्रुप नेम है। एक्चुअली डिपार्टमेंट को मैं प्रिंट किया हूँ, वो आप लोग डिपार्टमेंट को ही सजेस्टेड प्रिंट कीजिए, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने का दरकार नहीं है। इतने छोटे छोटे फॉर्मेट में आप उसको फिट भी नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ग्रुप वाइज इन्फॉर्मेशन ही लगेगा। तो इस ग्रुप के लिए जो एचएसएन कोड है वो आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया। इस प्रोडक्ट के लिए जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया। ये सारे इन्फॉर्मेशन आ गए हैं। यहाँ पे आपका एमआरपी वैल्यू का टोटल जो है, जैसे देखिए मैं ये सैम्पल आपको एक कैश मेमो दिखा रहा हूँ। हो सकता है आपका फॉर्मेटिंग अलग हो, लेकिन हम लोग अगर इस तरीके से इस चीज़ को सजाए तो हम लोग कैश मेमो में ऐसे हम लोग को आउटपुट मिलेगा। जो अभी ज़रूरी है, एचएसएन कोड इज़ मैंडेटरी अलॉन्ग विथ हिज ग्रुप नेम दिया हुआ है, और उसका बारकोड आपके लिए लगेगा, गवर्नमेंट के लिए कोई दरकार नहीं है। तो उसका रेट, अमाउंट, नेट प्राइस, अब यहाँ पे कार्ड में पेमेंट हो रहा है, कैश में पेमेंट हो रहा है, ये सब तो आप लोग जानते ही आता है। और नीचे देखिए एक अच्छा चीज़ है कि जो टैक्स का जो बाइफर्केशन है, ये अब देखिए हम लोग जैसे टैक्स स्लैब में डाले थे, थोड़ा सा याद करके देखिए, बैक रिकॉल करके, कि टैक्स स्लैब में टैक्स ग्रुप जब एचएसएन कोड से बनाए थे, उसका जब स्लैब एप्लीकेबल किए थे, मैं बोला था कि अगर स्लैब एप्लीकेबल है 12%, 5%, तो स्लैब में जाइए। अगर एक भी है, कोई स्लैब नहीं है, स्ट्रेट पे 5% या 18% या 28%, तो उसके केस में भी आप टैक्स स्लैब को एप्लीकेबल कीजिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके पहला वाला पार्ट कॉमन, उसके बाद स्पेस देके उसका परसेंटेज को लिखिए। तो ये जो चीज़ है वहाँ से हम लोग इस तरह से बाइफरकेट कर रहे हैं कि आपका जो भी चीज़ है आपको उस तरह से इनपुट देना है, क्योंकि ये वर्जन 10 सॉफ्टवेयर जीएसटी कॉम्पेटेबल तो नहीं है। इसमें हम लोग किस तरह से इस चीज़ को लाए हैं आप देखिए। तो यहाँ पे 5% हिसाब से ये टैक्सेबल वैल्यू है, इसका इतना टैक्स आ रहा है। 12% वाला स्लैब जिसमें आप देखे होंगे कि 199 का वैल्यू था यहाँ पे, उस केस में उसका डिस्काउंट या ये जो टैक्सेबल अमाउंट है, वो टैक्सेबल अमाउंट के बाद ये टैक्स पार्ट कैलकुलेट हुआ है। और इसमें जो सीजीएसटी का जो पार्ट है 28%, इसमें इस तरह से बाइफरकेट होकर इस चीज़ को आया है टोटल। तो टोटल टैक्सेशन आपका जीएसटी का ये आया है, और यही है अपना टैक्स का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आप कैश मेमो में यूज़ कर सकते हैं। ये एक डेमो सैम्पल है। आपके यहाँ पे जो भी कैश मेमोज है उसको रेक्टिफाई करके हम लोग, अगर उसमें कोई भी वर्ड इस तरह का अगर वैट लिखा हुआ है, क्योंकि ये कंट्रोल फाइल है, ये कंट्रोल फाइल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ कहीं पे भी अगर कुछ वैट वर्ड्स लिखा हुआ है आपके यहाँ पे, तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करके जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो उसमें वैट वर्डिंग नहीं आएगा, वो हार्ड कोड किया हुआ है, इसी कारण वो आ रहा है। रेस्ट ऑफ देम आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम से हम लोग निकाल रहे हैं उसमें वैसे ही सीजीएसटी एसजीएसटी परसेंटेज हिसाब से निकाल रहा है। तो आज का प्रेजेंटेशन का यही है कि हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम जीएसटीआईएन नंबर, फिर आइटम का
HSN कोड कैसे टैग करना है, वो टैक्स स्लैब को कैसे डिफाइन करना है, B2B में बने परचेज सेल्स इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस होलसेल के केस में कैसे चार्जेस को अलग अलग करके लेजर को टैग करके हम लोग उस चीज़ को क्रिएट कर पाएँ, उस चीज़ को आपको मैं दिखाया हूँ। और होने के बाद उसका परचेज इनवॉइस ट्रांजैक्शन, सेल्स इनवॉइस ट्रांजैक्शन किया हूँ। करने के बाद फाइनली हम लोग रिटेल पॉस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैश मेमो और रिटर्न मेमो काटना, उसमें भी हम लोग वही टैक्स HSN कोड को यूज़ करके आइटम में जो टैग हुआ उस बेसिस में एक बिल जनरेट करके आपके पास प्रेजेंटेशन रखे हैं। यहाँ तक का आज का मेरा जेनेसिस का जो V10 सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रेजेंटेशन है यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप सबको एक मेरा रिक्वेस्ट है सबको कि जितने भी वर्जन 10 के हम लोग के कस्टमर हैं, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। एक आध महीना के लिए आपके यहाँ पे पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है। हम लोग का जो नया सॉफ्टवेयर है वर्जन 11 वो GST कॉम्पेटेबल है, वही अपना एक्टिव प्रोडक्ट है, सारे डेवलपमेंट उसी में हो रहा है, 100% GST कॉम्पेटेबल भी है। आप अपने अकाउंट मैनेजर के साथ टच में रहिए और जितना जल्दी हो सके ये माइग्रेशन वर्जन 10 टू वर्जन 11 माइग्रेशन का जो बातचीत है इस चीज़ को ख़त्म करके जल्दी से जल्दी अपने सेटअप में V11 को माइग्रेट करें। थैंक यू।